अष्टम अध्याय के तृतीय पाद का शब्द प्रकरण चल रहा है। कल के पाठ में कुछ पूछना? सब ठीक ही है, कुछ विशेष नहीं है। अभिनिसह स्तनः शब्द संज्ञायाम। अभिनिसह पंचमी का एक वचन, स्तनः षष्ठी का एक वचन, शब्द संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। अभिश्च निश्च इति अभिनिस्तस्मात् अभिनिसः। शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा तस्याम शब्द संज्ञायाम। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। अभिनिस इत्येतस्मात् उत्तरस्य इत्येताभ्याम, अभिनिस इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्तनः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति विकल्पेन शब्द संज्ञायाम गम्यमानायाम। शब्द की संज्ञा गम्यमान हो तो अभिनिस पूर्वक स्तन शब्द के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। उदाहरण है अभिनिष्टानो वर्णः अभिनिष्टानो विसर्जनीयः। अभिनिस्तानो वर्णः अभिनिस्तानो विसर्जनीयः। तो अभिनिस इत्येतस्मात् उत्तरस्य, अभिनिस दोनों एक साथ रहेंगे, अभिनि अलग अलग नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो अभिनिष्टान जो है वो विसर्जनीय की संज्ञा, किसकी संज्ञा है? विसर्जनीय की संज्ञा। आप स्तंभ गृह्य सूत्र में अभिनिष्ठान्तम है ना, ऐसा प्रयोग किया गया है। तो अभिनिष्टान, तो जब मूर्धन्यादेश होगा तो धर्भिटा हो जाएगा, तो अभिनिष्टानो वर्ण बनेगा। जब नहीं होगा तो अभिनिस्तानो वर्ण बनेगा। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम मस्तिर यज्वरा। अस्ति ही प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। उपसर्गश्च प्रादुश्च इति उपसर्ग प्रादुसौ ताभ्याम उपसर्ग प्रादुर्भ्याम, है ना। यज्पर में करेंगे यश्च अच्छ इति यचौ, यचौ परौ यस्मात् स यज्परः। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अर्थ होगा सूत्र का। उपसर्गस्थाद् निमित्तात् उत्तरस्य प्रादुशब्दाच्च उत्तरस्य यकार परस्य अच परस्य च अस्तेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। नहीं, विकल्प नहीं है ना। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम उत्तरस्य यकार परस्य अच परस्य अस्तेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं उपसर्ग से परे और प्रादुष से परे जो यकार परक अथवा अच परक जो अस्ति का सकार, ऐसा सकार जिससे परे या तो यह हो या फिर अ हो, है ना, तो उसको मूर्धन्यादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है आपका अभिशंति निशंति विशंति अस्तिस्तः संति, तो अस्ति का सकार है, उसके परे अच है और अभि उपसर्ग है, तो अभिशंति निशंति विशंति प्रादुषंति। यकार परक का है अभिष्यात निश्यात विष्यात प्रादुष्यात। स्यात स्यातम स्यु बनता है, तो यकार परक सकार है, अस्ति का है, यहाँ पर मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। अस्ति का यकार का लोप होता है, जिससे स्वरल लोप से, ठीक है। तो प्रारंभ के आकार का लोप होता है, बाद में यदि यकार पर अथवा अच पर हो तो उसका कार्य हो जाएगा। सुविनिर दुर्भ्या सुपि सूति समाह। सुश्च द्विश्च निर्च दुर्च इति सुविनिर दुरः तेभ्यः सुपिश्च सूतिश्च समश्च समश्च इति समाह। दोनों में इतर इतर द्वंद्व समास है। अर्थ भी बहुत सीधा सीधा है। सुविनिर दुर इत्येतेभ्यः उत्तरस्य सुपि सूति सम इत्येतेषां सकारस्य सुवि निर्दुर से परे सुपि सूति सम के सकार को मूर्धन्यादेश होगा। तो यहाँ पर सु है ना, तो सुपि से तो क्या लिया जाएगा? श्वप धातु जो संप्रसारण हो जाएगी, और सूति वैसा ही लिया जाएगा और सम वैसा ही लिया जाएगा। तो जैसा आपका है सुषुप्तः विषुप्तः, सुपि से क्या लेंगे? स्वप धातु को जब संप्रसारण करेंगे तो एक तक तवतु में होगा, तो सुषुप्तः विषुप्तः निषुप्तः दुःषुप्तः। उसके बाद सुश्रुति विश्रुति निश्रुति दुःश्रुति, सुषमम विषमम निशमम दुःशमम।
तो सब में वही 7 पदार्थियों से निषेध था। तो सुपी तो आपको समझ में आ ही गया। सूती भी शुई धातु से 3 प्रत्यय करके हो जाएगा। और सम शब्द है ही वर्ष का जो पर्यायवाची है। तो सुषमम, निषमम, विषमम, दुष्षमम। सम का अर्थ यहाँ पर ये वर्ष वाला नहीं है, बराबर अर्थ वाला। यहाँ पर कौन सा लेना है? बराबर। वर्ष अर्थ तो समा का होता है। तो सुषमम, विषमम जानते ही हैं जो बराबर नहीं हो। दुष्षमम है ना, बराबर होते हुए भी बड़ा कठिन है। तो होगा निनदीभ्याम स्नाते कौशले। निनदीभ्याम निश्चय नदिश्च इति निनदी ताभ्याम निनदीभ्याम। निनदी इत्येताभ्याम गम्यमान है। कुशलता अर्थ गम्यमान हो तो नि और नदी इन दोनों शब्दों से परे स्नात के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। उदाहरण बनेगा निष्णातः कटकरणे, निष्णातो रज्जुर्वर्तने, है ना, कि कट चटाई बनाने में निष्णात है। निष्णातो विद्यायाम, विद्या में ये निष्णात है, विद्या निष्णातः, है ना। नद्याम स्नाति थी नदीष्णः, तो नद्याम स्नाति थी नदीष्णः का अर्थ क्या हो जाएगा? नदी स्नान करने में जो कुशल, जिसको अच्छा तैरना आता हो, वो क्या कहलाएगा? नदीष्णः। और जो निष्णात शब्द बनता है वो तो आपको पता ही है इसमें निष्णात है, तो बन जाएगा। तो सब में वही 7 पदार्थ हो, है ना। तो नद्याम स्नाति थी नदीष्णः, सुपिस्थ से का प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा। नदी स्नातक आतोलोक नीचे साकार कर लो। नदी स्न स को मूर्धन्यादेश, शना को फिर वही कट को पंग में वाय पी से सूत्रम प्रतिष्णातम, एक हो जाए, है ना। प्रतिष्णातम इति निपात्यते सूत्रम चेतत भवति, है ना। यदि सूत्र कहा जा रहा हो तो प्रतिष्णात यह शब्द निपातन किया जाता है। प्रतिष्णातम सूत्रम, कौन सा सूत्र? धागा, तो तैयार किया हुआ जो धागा। हम लोग जब छोटे थे तो बस सूत्र मतलब सूत्र रोज सुनाना चाहिए, इसके लिए सूत्रम प्रतिष्णातम शब्द का प्रयोग कर देते थे। अब उस समय तो नहीं पता भाई प्रतिष्णातम, बस हम लोग सुनाना और इस शब्द का साम्य देखा, सूत्र का साम्य देखा। सूत्रम प्रतिष्णातम, सूत्र प्रतिदिन सुनाना चाहिए। तो स्नात शब्द बन ही जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये उस अर्थ में है मतलब जो तैयार हो गया, तैयार किया हुआ जो सूत्र धागा, तो प्रतिष्णातम। कपिष्ठलो गोत्रे, हाँ, प्रतिष्णात मतलब तैयार किया हुआ शुद्ध सूत्र धागा, है ना। जो तकली कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तकली और चरखा, है ना। तो इन सब से जो शुद्ध धागा होता है, इसलिए स्नात शौच है, मतलब इसलिए कुछ तो उसका अर्थ सामने रहेगा। कपिष्ठल इति निपात्यते गोत्रे अभिधेये, गोत्र विषय, गोत्र विषय हो तो कपिष्ठल निपातन किया जाएगा। कापिष्ठली पुत्र, कपिष्ठल भी बन जाएगा, है ना। और फिर कपिष्ठल, कपिष्ठल से पुत्र इति कापिष्ठ नहीं, कपिष्ठल से गोत्रापत्यम इति कापिष्ठली, अतः इसे ही होगा तो गोत्रापत्य में होगा। और कपिष्ठल भी जब गोत्र होगा तभी उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर लौकिक गोत्र का ही ग्रहण है ना। यहाँ पर वो वाला गोत्र नहीं लेना आपको, अपत्यम गोत्र प्रभृति गोत्र। तो कपिष्ठला भी गोत्र हो सकता है। आपको गोत्रावयवात में बताया था कि गोत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो लौकिक गोत्र क्या होता है? जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से प्रसिद्ध हो गया, गुह्यते स्तूयते, है ना, ये तद गोत्रम। यहाँ पर लौकिक गोत्र ले लेंगे तो गोत्रापत्यम से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। और कपिष्ठल ऋषि प्रसिद्ध ही हैं, ठीक है। तो कपिष्ठला में भी हो जाएगा, कापिष्ठली में भी हो जाएगा, सब में हो जाएगा। और यदि पारिभाषिक गोत्र लेते तो कपिष्ठला में नहीं होता, फिर किस में होता? केवल कापिष्ठली में होता। इसलिए यहाँ पर लौकिक गोत्र लेंगे। पृष्ठोग्रगामिनी, पृष्ठ प्रथमा का एक वचन, अग्रगामिनी पृष्ठ इति निपात्यते, अग्रगामिनी अभिधेये, अग्रे गच्छति इति अग्रगामिनी, जो आगे जाता है यानी नेता। तो पृष्ठ कौन हो जाएगा? प्रतिष्ठति इति पृष्ठ, जो नेता, जो आगे आगे चलने, है ना। पृष्ठ अश्व है, आगे चलने वाला जो अश्व, मतलब जो हर चीज़ में आगे आगे वाला जो अश्व हो गया, हाथी हो गया,
तो वही सुपिस्था से क प्रत्यय होकर के पृष्ठ बन जाएगा। वृक्षासनयोर विष्टरः, वृक्षासनयोः सप्तमी का द्विवचन, विष्टरः प्रथमा का एक वचन। वृक्षश्च आसनं चैति वृक्षासने तयोः विष्टरः इति निपात्यते, वृक्ष आसने च वाच्ये। यदि वृक्ष अथवा आसन कहा जा रहा हो तो विष्टरः निपातन किया जाएगा। तो वि उपसर्ग स्त्री आच्छादने धातु से रीदोरप से अप्रत्यय कर लेंगे तो विस्तरः बनेगा और उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा तो विष्टरः। तो विष्टरो वृक्षः, विष्टरम आसनम, है ना। तो विष्टरम तो बोलते ही है। अब उसी से ही वो बिस्तर का ही विष्टर है, तो उसको बिछाते हैं तो वो जो लंबा हो गया तो वो उसमें रूढ़ हो गया है कि जो सोने के लिए बिछाया गया उसको बिस्तर बोल दिया और वैसे आसन बोल दिया। और इसको भी और विस्तार्यते, है ना, यद तक जिसको बिछाया जाता है हो जाएगा। ऐसे विष्टरो वृक्ष, है ना। तो ज़्यादा फैला हुआ जो वृक्ष, विष्टरो वृक्ष। छंदो नामनी च, हाँ, विष्टरः इति निपात्यते अभिधेये, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि उधर भी एक छंदो नामनी च सूत्र है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, घय प्रत्यय हो जाता है ना। तो इसलिए विष्टार पंक्तिश छंदः, तो वहाँ पर, है ना, आपका है ना ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में प्रथने वाव शब्दे छंदो नामनी च, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, घय प्रत्यय होगा और उसमें क्या होगा, अप्रत्यय होगा। तो यहाँ घय होगा इसलिए विष्ट। तो छंद नाम में यहाँ पर बेशक विष्टरः दे दिया, पर छंद नाम में विष्टारः शब्द बनता है, वहाँ पर इस कारण से यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, विष्टारः। तो पंक्ति छंद है वैसे मुख्य रूप से, पर उसी में ही जब कुछ अक्षर बढ़े हुए होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, विष्टार पंक्तिश छंदः। इसी प्रकार से विष्टार बृहति छंदः, विष्टार गायत्री छंदः। तो जो उसकी मात्राएं निर्धारित हैं उनसे यदि एक या दो, है ना, मंत्र यदि अधिक, वो वर्ण अधिक होते हैं तो वो विष्टार नाम से जाना जाएगा। तो विष्टार बृहति, विष्टार पंक्ति, विष्टार त्रिष्टुप सभी के साथ उसका शब्द लग जाता है। गवियुधिभ्याम स्थिरः, गविश्च युधिष्ठेति गवियुधि, गवियुधिभ्याम उत्तरस्य स्थिरशब्दस्य सकारस्य गवि तिष्ठति इति गविष्ठिरः, युधि तिष्ठति इति युधिष्ठिरः। तो यहाँ पर स्थिरः में प्रत्यय क्या होगा, हाँ, का प्रत्यय तो होगा नहीं, का ही होगा। का होता तो कैसे होता, फिर आपका आकार का लोप हो जाता, तो इसलिए वो तो बनेगा नहीं, है ना। तो औणादिक किरच, तो उसका गिरच हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, गवि तिष्ठति, तो यहाँ पर सप्तमी का अलुक हो गया, हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम से, है ना। तो युधिष्ठिर में तो हलदंतात लग सकता है क्योंकि वो हलंत हैं, है ना, युद्ध, युधो, युध, युधि, किंतु गवि में ये सूत्र नहीं रह सकता। तो गवि में इसी सूत्र में गवि पड़ा है, इस निपातन से ही वहाँ पर भी विभक्ति का अलुप हो जाएगा। तो गविष्ठिरः और युधिष्ठिरः। विकुशमी परिभ्य स्थलम, विकुशमी परिभ्य पंचमी का बहुवचन, स्थलम प्रथमा का एक वचन। विश्च कुश्च शमी च परिश्च इति विकुशमी परयः तेभ्यः विकुशमी परिभ्यः। इतरेतर द्वंद्व है, विकुशमी परि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्थलशब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। विकुशमी परि से उत्तर जो स्थल शब्द का सकार है उसको मूर्धन्यादेश होगा। तो विष्ठलम, कुष्ठलम, शमीनाम स्थलम इति शमिष्ठलम, परिष्ठलम, ठीक है। तो शमिष्ठलम में तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया, फिर क्या हो जाएगा, शमी को ज्ञापो संज्ञा छंदस और बहुलम से दीर्घ हो जाएगा, वो ह्रस्व हो जाएगा। शमी दीर्घ है, उसको ह्रस्व हो गया, तो क्या बन गया, शमिष्ठलम। और बाकियों में कुगति प्रातः से समास हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शमी ह्रस्व पढ़ा गया, ताकि जब ह्रस्व होगा तभी मूर्धन्यादेश होगा, और जब नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है।
अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप भित्री कुशे कुशं मंजी पुंजी परमे बर्हिर दिव्यग्निभ्यः स्तः। अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप भित्री कुशे कुशं पंगु मंजी पुंजी परमे बर्हिर पंचमी का बहुवचन स्थान एक वचन। अम्बश्च आम्बश्च गौश्च भूमिश्च सव्यश्च अपश्च द्विश्च त्रिश्च कुश्च शेकुश्च अंगुश्च मंजिश्च पुंजिश्च परमे च बर्हिश्च दिविश्च अग्निश्च। फिर से एक बार करिए। अम्बश्च आम्बश्च गौश्च सव्यश्च अपश्च द्विश्च त्रिश्च शेकुश्च शंकुश्च जिश्च पुंजिश्च परमे च बर्हिश्च दिव्यश्च अग्निश्च इति तेभ्यः अग्निभ्यः। अम्ब आम्ब गो भूमि सव्य अप द्वि त्रि कु शेकु शंकु अंगु मंजी पुंजी बर्हिर दिव्य अग्नि दिवि अग्नि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्थ शब्दस्य सकारस्य भवति। स्था से क प्रत्यय करके स्थ बन गया। अब बनाइए। अम्बष्ठः आम्बष्ठः गोष्ठः भूमिष्ठः सव्यष्ठः अपष्ठः द्विष्ठः त्रिष्ठः शेकुष्ठः शंकुष्ठः अंगुष्ठः कुंजिष्ठः परमेष्ठः बर्हिष्ठः दिविष्ठः। हाँ, तो सब में आपका सप्तमी तत्पुरुष होगा, है ना। अम्बे तिष्ठति अम्बष्ठः अम्बे तिष्ठति अम्बष्ठः। और अम्बा शब्द है तो अम्बायाम तिष्ठति अम्बष्ठः। वही ज्ञापो संज्ञा छंदस और बहुलम से यहाँ पर भी रस्व हो जाएगा। और सब में वही घञर्थे कविधानम अथवा सुपिस्था, इनसे क प्रत्यय हो जाएगा स्था धातु से, तो बन जाएगा। सव्येष्ठ में सव्ये तिष्ठति थी, है ना। तो सव्य शब्द मतलब होता है, सव्य मतलब क्या होता है, बायां, तो बाईं ओर बैठने वाला है। तो सव्ये तिष्ठति थी सव्येष्ठ बन गया। यहाँ पर भी हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम से क्या हो गया, विभक्ति का अलुक हो गया। ऐसे परमे तिष्ठति थी परमेष्ठः, यहाँ पर भी वही अलुक हो गया। तो जहाँ जहाँ अलुक हो गया हलदंतात से हो गया। सुषामा दिशु च शब्देषु सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सुषामादि गणपठित शब्दों में सकार को मूर्धन्यादेश होता है। या फिर सुषामादयः शब्दाः यथा पठिताः तथा निपात्यन्ते, जैसे पढ़ दिए वैसे निपातन किए जाएंगे। शोभनम साम यस्य असौ सुषामा ब्राह्मणः, है ना। जो सामगान अच्छा करता है उसको कहेंगे सुषामा ब्राह्मणः। निश्शामा दुश्शामा, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास है, अन्य पदार्थ होने से उसका नपुंसकत्व खत्म हो गया साम शब्द का, तो दीर्घ हो जाएगा सब नामस्थाने चार संबुद्धों से। तो सुषामा निश्शामा दुश्शामा ये सब बन जाएंगे। और निस दुस के सकार को वाशरी से विकल्प से शकारादेश हो जाएगा, तो दुश्शामा बन जाएगा। एति संज्ञायाम अगात, एति सप्तमी का एक वचन। अगात नगह अगह तस्मात् अगात। अनुवृत्तियाँ वही हैं। अगकारात्, अगकारात् इणको उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति एकारे परतः संज्ञायां विषये। अगकारात् कवर्ग में ग भी आ जाएगा, तो गकार को छोड़ करके इण तथा कवर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्यादेश होता है यदि एकार परे हो तो, है ना, संज्ञा विषय में। जैसे हरिशेनः वारिशेनः जानुशेनी। हरयः सेना अस्य इति हरिशेनः। तो सब में वही बहुव्रीहि समास है, तो गोस्त्री रूप सर्जनस्य से सेना के आ को ह्रस्व हो जाएगा। जानुशेनी स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, अंगीप हो जाएगा जान। तो सब में सेन शब्द हैं, तो ए परे है तो यहाँ पर हो जाएगा। आगे नक्षत्रात् पंचमी का एक वचन वा अव्ययपदम।
एति संज्ञायाम अगात की अनुवृत्ति आ रही है जो कि इसी सूत्र तक जाएगी। अगकारात् परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्दात् उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति एति परतः एकारे परतः। कहते हैं अगकार से परे नक्षत्रवाची शब्द से उत्तर भी यदि होंगे तो भी सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो रोहिणी शेणः, रोहिणी सेनः विकल्प से करने के लिए सूत्र बनाया। भरणी शेणः, भरणी सेनः, तो रोहिणी भरणी ये सब क्या है आपके नक्षत्रवाची शब्द है। और सेना के नकार को अटकुपांग में वाइपी से मूर्धन्यादेश हो जाएगा। ह्रस्वात् तादौ तद्धिते, ह्रस्वात् पंचमी का एक वचन, तादौ सप्तमी का एक वचन, तद्धिते सप्तमी का एक वचन। तकारः आदि यस्य स तादिः तस्मिन् तादौ। ह्रस्वात् इणः उत्तरस्य, इणः इसके साथ लगेगा। ह्रस्वात् इणः उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति तकारादौ तद्धिते परतः। ह्रस्व इण से परे सकार को मूर्धन्यादेश होगा यदि तकारादि तद्धित प्रत्यय परे हो तो। बोलो तकारादि तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? तहसील और तरप तमप ये सब है। तो तरप देखो सर्पिष्टरम यजुष्टरम, सर्पिष्टमम यजुष्टमम, ठीक है ना। तो सर्पिस ह्रस्व इण है तो उससे परे क्या हो गया, और तकारादि तद्धित परे है तो सकार को मूर्धन्यादेश हो गया। तो क्या बन गया सर्पिष्टरम, और फिर स्टुनाष्टु लगी जाएगा तो सर्पिष्टरम सर्पिष्टमम, है ना। तमप का भी बन जाएगा यजुष्टरम यजुष्टमम। तयप प्रत्यय भी होता है ना। तो चतुष्टये ब्राह्मणानाम निकेताः, निकेत मने घर। त्व प्रत्यय भी होता है सर्पिष्टवम त्व तल, सर्पिष्टवम यजुष्टवम, तल सर्पिष्टा यजुष्टा, तसी सर्पिष्टा यजुष्टः, त्यप आविष्ट्यो वर्धते। तो बहुत सारे आपके तकारादि प्रत्यय हैं। तो तरप तमक तो हो ही गया था। द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा संख्याया अवयवे तयप, उससे तयप प्रत्यय होगा तो चतुष्टय बन जाएगा। अव्यया त्यप से त्यप हो जाएगा। और त्वा तल तो होते ही हैं, तस्य भावस्तव तल होते से, तो सर्पिष्टम यजुष्टम सर्पिष्टा यजुष्टा, ठीक है ठीक है। अव्यया त्यप में एक वार्तिक है आविशश छंदसी, आविश प्रातिपदिक से वेद विषय में होगा। तो जो भी सूत्र पीछे के आ रहे हैं आपके पढ़े हुए हैं उनको आप लोग निकाल करके अवश्य देखिएगा कि ये सूत्र किस प्रकार से प्रत्यय करते हैं। निसस तपता वना सेवने, निसह षष्ठी का एक वचन, तपतौ सप्तमी का एक वचन, अनासेवने सप्तमी का एक वचन। न आसेवनम अनासेवनम तस्मिन् अनासेवने। निसह सकारस्य तपतः परतः मूर्धन्यादेशो भवति अनासेवने अर्थे, है ना। तो आसेवनम मतलब बार बार करना, है ना। और न आसेवनम असावनम मतलब बार बार नहीं करना। तो बन जाएगा आपका निस से परे तपति, है ना। तो निष्टपति सुवर्णम सुवर्णकारः, जो स्वर्णकार है वो सोने को तपाता है। तो बार बार नहीं तपाता, एक बार एक उसको क्या फिर एक बार किया इस तरह से। तो निष्टपति सुवर्णम सुवर्णकारः। और वैसे होगा तो निस्तपति, है ना, बार बार तपाता है। अग्नि में किसी चीज़ को भुट्टे इत्यादि को बार बार तपाना तो उसमें निस्तपति बनेगा और वहाँ पर निष्टपति बनेगा। युष्मत् तत्ततक्षु स्वन्तः पादम, युष्मत् तत्ततक्षुषु सप्तमी का बहुवचन, अंतः पादम प्रथमा का एक वचन। युष्मच्च तच्च ततक्षुश्च इति युष्मत् तत्ततक्षुः, तेषु युष्मत् तत्ततक्षुषु, है ना। अंतः पादस्य इति अंतः पादम, अव्यय विभक्ति से समास हो गया यहाँ पर। आगे तादों की अनुवृत्ति आ रही है और सह की तो अनुवृत्ति है ही। अर्थ होगा सूत्र का इनको उत्तरस्य सकारस्य तकारादिषु, है ना, युष्मत् तत्ततक्षुस् इत्येतेषु परतः मूर्धन्यादेशो भवति, सचेत सकारः अंतः पादम भवति, है ना। इनको उत्तरस्य सकारस्य तकारादिषु, है ना, युष्मत् तत्ततक्षुस् इत्येतेषु परतः किं भवति, सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, सचेत सकारः अंतः पादं भवति।
कहते हैं कि तकारादियों में क्या परे हो, इन तथा का वर्ग से उत्तर युष्मत तकारादि परे हो, तो युष्मत तकारादि कब बन जाएगा जी? युष्मत तो यकार आदि है। हाँ, जब तव ते ये सब आदेश होते हैं ना, तो जब तकार आदि युष्मत परे हो और तत्परे हो ततक्षुष परे हो तो सकार को मूर्धन्य आदेश होगा। एक शर्त रख दी कि वो सकार पाद के मध्य में होना चाहिए। उदाहरण जैसे अग्निष्टवम नाम आसीत, तो अग्नि आगे सु आगे त्वम है ना, तो अग्निस रहा, विसर्जनी किया है ना, फिर उसको सकार कर दिया अग्निस्त्वम। तो जो त्वम है ये किसका परे है? युष्मत का परे है। और जो अग्निस्त्वम ये पाद के मध्य में है, इसको मूर्धन्यादेश हो गया और नाष्टो से उधर भी टकार हो गया। तो अग्निष्टवम नाम आसीत अग्निष्टवा वर्धयामसि अग्निष्टे विश्वामानाय। तो अंतः पादम पाद के मध्य में होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि वेद का ही उदाहरण मिलेगा आपको। तो अग्निष्टवम नाम आसीत है ना, अग्निष्टवा वर्धयामसि है ना, त्वा तुम्हें अग्नि से बढ़ाते हैं, अग्निष्टे विश्वामानाय अपस्वग्ने सधिष्टव। अब जो सकार है वो किसी का भी हो सकता है आपका, नहीं तो अपसु अग्ने अपस्वग्ने है ना, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, सधिष्टव में हो रहा है। सधिस आगे तव सधिष्टव, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अग्निष्टद विश्वम आपृणाति, यहाँ पर भी हो गया है ना। द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षुः, तक्षुष पर है यहाँ पर, ठीक है। तो त्वाहो सौ से त्वादेश होता है, त्वामो द्वितीया से त्वादेश होता है। तेमया वेक वचन से तव ममोंगसी से ताहो, तेमया वेक वचन से ते। तो जो युष्मत के स्थान पे जो तकारादि आदेश होंगे उनके परे रहते जो सकार होगा ऋण और का वर्ग से उत्तर, उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। अथवा तत्परे है तो भी हो जाएगा है ना। तो जैसे अग्निष्टत विश्वम आपृणाति, यहाँ पर तत्परे है। तक्षुष परे है द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। यजुषी केशाम, यजुषी हाँ, यजुषी विषये तादिषु युष्मत तक्षुषु परतः एकेषाम् आचार्याणां मतेन सकारादेशो सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते यण तथा का वर्ग से उत्तर यजुषी विषये है ना, यजु विषय में युष्मत तत्तक्षु के परे रहते है ना, किन्हीं आचार्यों के मत में सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। जैसे अर्चिभिष्टवम अर्चिभिस्त्वम, किन्हीं के मत में होगा किन्हीं के मत में नहीं होगा। ये सब यजुर्वेद के मंत्र हैं। अग्निष्टे अग्रम अग्निस्ते अग्रम, अग्निष्टत अग्निस्तत, अर्चिभिष्ट तक्षु अर्चिभिस्त तक्षु, ठीक है। शब्द वही रहेंगे, बस यहाँ पर है कि यजुर्वेद विषय में कई आचार्यों के मत में होता है, कईयों में नहीं होता है, यानी विकल्प हो गया, कहीं हुआ कहीं नहीं। स्तुतस्तोमयो छंदसि, हाँ, इणक वर्गाभ्याम उत्तरस्य स्तुतस्तोम इत्येतयोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति छंदसि विषये एकेषां। किन्हीं आचार्यों के मत में है ना, इण तथा क वर्ग से उत्तर स्तुत और स्तोम को भी के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। त्रिभिः स्तुतस्य त्रिभिः स्तुतस्य गोष्टोमम षोडशिनम गोस्तोमम षोडशिनम, जैसे प्रयोग मिलते हैं उसके अनुसार है। तो त्रिभिः स्तुतस्य, तीन के द्वारा जो स्तुत किया गया है, और त्रिभिः स्तुतस्य, तो दोनों प्रकार के उदाहरण मिले, हुआ भी और नहीं भी हुआ, ठीक है। ये सब उसी से सात पदार्थियों के निषेध में ये सब सूत्र बने। पूर्व पदार्थ पूर्व पदस्थान निमित्तादुत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति छंदसि विषये एकेषाम् आचार्याणां मतेन। छंदसी की वृत्ति आ रही है इसी सूत्र से और 109 तक जाएगी, ठीक है। और एकेषां की वृत्ति भी 106 तक, यानी इसी सूत्र तक है। पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर है ना, सकार को मूर्धन्यादेश होता है छंद विषय में कुल ही आचार्यों के मत में। उदाहरण जैसे द्विसंधि ही द्विसंधि ही, त्रिसंधि ही त्रिसंधि ही, मधुस्थानम मधुष्ठानम, द्विसाहस्रम चिन्वित द्विसाहस्रम चिन्वित, सभी प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। अब सकार किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्तुत का होगा स्तोम को होगा, बस पूर्व पद में स्थित निमित्त होना चाहिए तो हो जाएगा।
चलिए, सुयः षष्ठी का एक वचन। पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति आ रही है, 109 तक जाएगी। पूर्व पदस्था निमित्ताद उत्तरस्य सुयः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति छंदसि विषये। पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर सु के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। पूर्व पद से यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप समास ही करें, पूर्व में कोई भी पद है उससे उत्तर यदि होगा तो हो जाएगा। जैसे अभी शुणः सखीनाम अविता, यहाँ पर सुई का सकार है तो अभी शुणः सखीनाम। ऊर्ध्व ऊषुण ऊतये, तो ऊर्ध्व ऊषुण, तो ऊ एक पद है, इस पद से उत्तर जो सु का सकार उसको मूर्धन्यादेश हो गया। तो जहाँ पर भी देखोगे यदि सु है तो एक सुई सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो अभी शुणः, ऊर्ध्व ऊ शुण ऊतये, और ऊ शुणः यहाँ पर नत्व भी हो जाएगा किससे, नश्च धातुस्थो रुषुभ्य, है ना, नस के सकार को सभी जगहों से ऋणत्व होता है। अभी शुणः में भी उसमें भी। सनोते रनः, सनोते ही षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। अविद्यमानः नकारः अस्य स अन् तस्मात् अनः, नहीं तस्य अनः, अनकारान्तस्य सनोते सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति छंदसि विषये। अनकारांत यानी नकार अंत में नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ पर सन के नकार को आत्मत हो गया हो, है ना, उसके सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है ना। गोशाह नृषाः, है ना, त्वं यज्ञस्य नृषा असि। जन सन खन क्रम गमो विट से विट प्रत्यय होगा, ठीक है, और जन सन खनाम संझलों से आत्म हो जाता है, ठीक है? और हो जाएगा। तो इसने मतलब नियम कर दिया, ये तो वैसे पूर्व पदार्थ से भी सिद्ध हो सकता था, इसने नियम किया कि यदि सन के सकार को होगा तो अनकारांत को ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सहे प्रतनर्ताभ्याम च, पृतना च ऋतं चेति पृतनर्ते ताभ्याम पृतनर्ताभ्याम। पृतना ऋत इत्येताभ्याम उत्तरस्य सहे सकारस्य छंदसि विषये। पृतना और ऋत से परे सह का जो सकार उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। पहले भी सिद्धियाँ आ चुकी हैं, पृतना शाहम ऋता शाहम, तो सह के सकार को मूर्धन्यादेश हो गया। अन्य शामपि दृश्यते से यहाँ पर क्या हुआ, दीर्घ हुआ, और छंदसी सह से णवी प्रत्यय हो गया, तो णवी प्रत्यय होने से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया छंदसी साह, और फिर अन्य शामपि दृश्यते से दीर्घ हो गया, तो पृतना शाह पृतना साह, और मूर्धन्यादेश हो गया, तो पृतना शाह ऋता शाह। अब आगे निषेध प्रकरण, हर प्रकरण के निषेध भी होते हैं। न रपर सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादि, न अव्यपदम रह पर यस्मात् स रपरः, स्पृशिश्च स्पृहिश्च सवनश्च। नहीं, इधर भी कर लीजिए, सवन आदि येषां ते सवन आदयः, और फिर इत्येषां सवनादीनां। अर्थ करेंगे, है ना, रेप परस्य सकारस्य स्त्रीपि स्त्रीजि स्पृशि स्त्रीहि सवनादीनां च सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। इनका वर्ग से उत्तर होते हुए भी, अब इन सब में प्राप्ति थी पूर्व पदार्थ सूत्र से, तो पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर होते हुए भी र परे है जिससे ऐसे सकार को तथा स्त्रीपि स्त्रीजि स्पृशि स्त्रीहि और सवनादि के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो विस्रंसिकायाः कांडम जो होती विस्रब्धा कथयति, तो ये सब रेफ परक सकार है, इनको नहीं होगा। है ना, तो विस्रंसिका कैसे बन जाएगा, विपूर्वक स्रंसु धातु से संज्ञायाम सूत्र से णुल प्रत्यय होगा, जो तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में जो सूत्र है संज्ञायाम, उससे, और फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा तो स्रंसिका बन जाएगा, विस्रंसिकाया जो होती है। विस्रब्धा विस्रब्धा हरिणाश्चरन्ति चकिताः आता है, ठीक है, तो विस्रब्धा में क्या प्रत्यय हो जाएगा, वैक्ता प्रत्यय हो जाएगा, अनिदिताम से लोप होकर के विस्रब्धा बन जाएगा। जशस्तथोर्दोद इत्यादि जानते ही हैं। विसृपः सृपित्रिदोः कसुन पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन, ठीक है, सृज का उदाहरण है
वाचि विसर्जनात्, विसर्जनम, विसर्जनीय। तो सृज का कोई भी रूप होगा उसमें शब्द नहीं होगा। दिव्य स्पृशम, स्पृश धातु के शकार को नहीं होगा, है ना। स्पृशोनुदक एक से पिन प्रत्यय हो गया, दिव्य स्पृशम। और फिर ये द्वितीयांत का तत्पुरुष कृति बहुलम से अलुक हो गया, तो दिव्य स्पृशम बन गया। और निष्प्रियम कथयति, निष्प्रिय अच प्रचाद्यत से अच हो गया, निष्प्रिय बन गया। सवने सवने, सूते सूते, सामे सामे, ये सब सवनादिगण है, उसमें सब द्वित्व करके पढ़े हुए हैं। सवने सवने, सूते सूते, सामे सामे, और इसी प्रकार से पढ़े गए हैं। निष्प्रियम में एरच से अच प्रत्यय होगा, है ना। कैसे होगा, पहले निच करेंगे तो स्प्रीही बनाएंगे, फिर अच करेंगे, नेरनिटी से नी का लोप कर देंगे तो बन जाएगा निष्प्रियम, ठीक है। और सामे सामे, इन सब में वीप सामे द्वित्व हो गया, ठीक है ना। शुम धातु का तप प्रत्यय होकर के सूत बन जाएगा, है ना। सोम भी बन जाएगा मनिन प्रत्यय करके, तो सब शब्द प्रसिद्ध हैं। आगे सात पदादियों हो, षष्ठी का द्विवचन, पदस्य आदिति पदादि, सात च पदादिश्चेति सात पदादि तयोः, सात इत्येतस्य पदादेश्च सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। सात के सकार को और पदादि के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो एक में जो पदादि है वो तो पूर्व पदार्थ से प्राप्त है, और सात में आदेश प्रत्ययों से प्राप्त है। अग्निसात, है ना, अग्निसात, दधिसात, मधुसात, ठीक है। पदादि में बन जाएगा दधि सिंचती, मधु सिंचती। तब इन सब जहाँ विशेष विधान किया वहाँ तो हो जाएगा, और जहाँ नहीं किया गया वहाँ अब नहीं होगा। तो दधि सिंचती, मधु सिंचती, ठीक है ना। तो सिंचती की सिद्धि वही शेमुचादि नाम से क्या होगा, यहाँ पर नुमागम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंचती। सिचो यंगी, यंगी सप्तमी का एक वचन। इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य सिचः सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति यंगी परतः, यंग के परे रहते सिच के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। से सिच्यते, अभी से सिच्यते, सिद्धियाँ तो आप लोग जानते ही हो, बस मूर्धन्यादेश इन सब में नहीं हो रहा है। सेधतेर गतौ, सेधते षष्ठी का एक वचन, गतौ सप्तमी का एक वचन। हाँ, उत्तरस्य सेधते हकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। हाँ, गति अर्थ हो तो निषिधु गत्याम, है ना, तो इसलिए तो सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। अभिसेधयति गाह, परिसेधयति गाह, गौओं को हाँकता है। तो सिद्ध धातु में दो हैं, एक तो शिधु गत्या में, एक शिधु शास्त्र मांगल्ये च। सब में उपसर्गात सुनोति सुवति से प्राप्त था, किंतु इसने निषेध कर दिया। अभिसेधयति गाह, परिसेधयति गाह, तो गति अर्थ वाले में होगा, और उस वाले गति अर्थ वाले में नहीं होगा शत्व, और जो दूसरा है उसमें हो जाएगा। प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च, प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ प्रथमागत विवचन च अव्यपदम्, प्रतिस्तब्धश्च निस्तब्धश्च इति प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ इत्येतौ शब्दौ निपात्यते। प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध दोनों शब्द निपातन किए जाते हैं। वही प्रतिपूर्वक स्तंभु धातु से तप प्रत्यय और उसका लोप हो जाएगा, है ना। तो ये सौत्र धातु आपको मालूम ही है, बस मूर्धन्यादेश वो क्या निषेध कर दिया, बाकी तो सब सिद्धि करता है। आगे सोढ़, सोढ़ षष्ठी का एक वचन, सोढ़ इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। सोढ़ के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा, बेशक इन का वर्ग से उत्तर होगा तो भी नहीं होगा। तो परिसोढ़, परिसोढ़ुम, परिसोढ़व्यम, परिसोढ़, परिसोढ़ा, परिसोढ़ुम, परिसोढ़व्यम। सिद्धि कैसे बनेगी, बोला करो, मौनी बाबा बन के बैठी हुई है। कैसे बनेगा सोढ़ शब्द, क्या प्रत्यय, बोलो प्रतीचे हैं। हाँ, सा धातु से उसके बाद सीधे सही बोलो तो से में छलांग लगाई, हकार को ढकार, सकार को धकार, सब कार्य होंगे तो बन जाएगा। आगे परिसोढ़, 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 है ना। सिद्धियाँ आप लोग सोढ़ की बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं कराएंगे। स्तंभु शिवु सहाम चंगी,
स्तंभु शिवु सहाम षष्ठी का बहुवचन। की सप्तमी का एकवचन। स्तंभुश्च शिवुश्च सह च शिवु सह तेषां स्तंभु शिवु सहा। स्तंभु शिवु सह इत्येतेषां सकारस्य चंगी परतः। चंग परे हो तो इन से परे है ना। स्तंभु शिवु और सह के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो वही पर्यतस्तंभत सब लुंग लकार में रूप बनेंगे। पहले निच करेंगे, ठीक है, और उपसर्ग सहित करेंगे तभी तो प्राप्ति है। इण से उत्तरी तभी मिलेगा है। और वही परिनिविभ्या से प्राप्ति थी। स्तंभे परिनिविभ्या से वसित इनसे प्राप्ति थी। तो पर्यतस्तंभत अभ्यतस्तंभत पर्यशीशिवत न्यशीशिवत पर्यशीशहत न्यशीशहत। तो पर्यशीशहत इत्यादि तो सिद्धि आप लोग कर ही लोगे। पर्यतस्तंभत में क्या होगा? स्तंभ नीच, फिर उसके बाद फिर वृद्धि इत्यादि होगी, नहीं तो ह्रस्व भी नहीं होगा। स्तंभी चंग, फिर चंगी से द्वित्व होगा। स्तंभ स्तंभ शरपूर्वाखयः तस्तंभ और फिर अतस्तंभत है ना। तो पर्यतस्तंभत अभ्यतस्तंभत प्राप्ति थी ना। अव्यवाय पे भी प्राप्ति थी, इसने एकदम निषेध कर दिया कि नहीं नहीं होगा तो नहीं होगा। सिद्धि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। और पर्यशीशिवत न्यशीशिवत पर्यशीशहत न्यशीशहत इन समय भी पहले निच करोगे, निच के परे रहते वृद्धि होगी, फिर चंग इत्यादि आएगा, फिर वही नौ चंगी पुनः ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे, फिर संवत भाव करेंगे, दीर्घ करेंगे। जो पूरी आपकी चंग की प्रक्रिया है सिद्धि की, वो सारी सिद्धि आप यहाँ पर बना करके जैसे अपी पचत अपी पठत बनाते हो वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा। बस उससे जो शब्द की प्राप्ति थी वो यहाँ पर नहीं होगा। सुनोते ही स्यसनो हो स्यश्च संचति स्यसनौ तयोः नह के निवृत्ति है ही इनको हो सब है ही। देशो न भवति। हाँ, स्या तथा सन के परे रहते इनका वर्ग से उत्तर सुनोती के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता। अभिशोष्यति परिशोष्यति अभ्यशोष्यत पर्यशोष्यत अभिसुसु है ना। अभिसुसु की सिद्धि करेंगे हम लोग। तो अभिशोष्यति में कुछ विशेष नहीं है। अभिशोष्य गुण करके अभिशोष्यति, तो स्या के तो सकार को होगा, सुनोती के सकार को नहीं होना है। अभिसुसु कैसे बनेगा? हाँ वही सु धातु से क्या करोगे? सु आगे सन, फिर दीर्घ करिए एको झल से, पहले कितवत करिए, फिर इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, फिर अध्ययनगम से दीर्घ कर दीजिए तो क्या बन गया? सु स। द्वित्व करिए सु सु सा, ठीक है। फिर अभी उपसर्ग लगा दीजिए अभी सु सु सा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही अभी से उत्तर सुनोती के सकार को सन के पहले मूर्धन्यादेश नहीं होगा, ठीक है। और उधर सन के सकार को तो हो ही जाएगा मूर्धन्यादेश। तो सु सु श अभी सु सु श इतनी धातु बन गई। अब आप यहाँ पर क्विप प्रत्यय कर लीजिए, क्विप च से या अन्य शामपि दृश्यते से क्विप का सर्वपारी लोप कर दीजिए। प्रत्यय लक्षण मान करके अतोलोप से आकार का लोप होगा, फिर क्या हो जाएगा? अभी सुसूष बन जाएगा, ठीक है। और जो शत्व था जो अपने आदेश प्रत्ययों से किया था उसको क्या करेंगे? उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? ससजुषोरु की दृष्टि में। ससजुषोरु की दृष्टि में जो आपने आदेश प्रत्ययों से शकार किया है वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। तो क्या दिखाई देगा? सा को हो जाएगा, र को हो जाएगा विसर्जनीय, क्या बन जाएगा? अभी सुसु। ऐसे भी सिद्धियाँ होती हैं, है ना। सन के पहले सुनोते के सकार को नहीं हुआ, द्वित्व भी उसी प्रकार से होगा सु सु। और क्या उधर भी वो नियम कर चुके हैं कि शत्रुभूत सन के परे रहते यदि होता तो इन्हीं को होगा, तो इसलिए वहाँ पर वैसे निषेध हो गया, दूसरे वाले को भी और इसको भी निषेध हो गया, तो सभी खत्म हो गया। तो याद रहेगा आप लोगों को अभी सुसु की सिद्धि की नहीं रहेगी। चलिए सदेह परस्य लिटि कर लें। और सदेह षष्ठी का एक वचन, परस्य षष्ठी का एक वचन, लिटि सप्तमी का एक नहीं, सदेह षष्ठी का एक वचन है, ठीक है, ठीक है। लिटि सप्तमी का एक वचन। सदेह धातु लिटि परतः परस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। सद धातु से है ना, सद धातु के सकार को
लिट के परे रहते मूर्धन्यादेश नहीं होता। सद धातु के पर सकार को लिट के परे थे मूर्धन्यादेश नहीं होगा। अभी पीछे भी बता चुके आपको निशा साधक की सिद्धि में। तो यहाँ पर स्थिति क्या थी आपकी, सद सद सा सद, तो जो पर वाला सकार है उसको नहीं होगा, किसको होगा, प्राप्ति किससे थी, स्थादिश चाभ्यास है ना, चाभ्यासस्य, अभ्यास के व्यवधान होने पर, और अभ्यास को, अभ्यास के व्यवधान होने पर बाद वाले सकार को प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया और पहले वाले को हो जाएगा। तो निशसाद परिशसाद, ठीक है। निव्यभिभ्योर्व्यवाये वा छंदसी, निव्यभिभ्य पंचमी का बहुवचन, अड्व्यवाये सप्तमी का एक वचन, निश्च विश्च अभिश्च इति निव्यभयः तेभ्यः निव्यभिभ्यः, है ना। नि वि अभि इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरस्य सकारस्य अड्व्यवाये छन्दसि विषये विकल्पेन मूर्धन्यादेशो न भवति। नि वि अभि इत्येतेभ्यः उपसर्गेभ्यः उत्तरस्य, नि वि अभि, इन उपसर्गों से उत्तर सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा वेद विषय में अभ्यास के व्यवधान होने पर, है ना। ऊपर सूत्र था ना आपका कि अभ्यास के व्यवधान होने पर सर्वत्र हो जा रहा था। इसने कहा कि वेद विषय में नी वी, है ना, और अभि से परे अड व्यवहार होने पर प्राक्सिता द्रव्यवाची से जो प्राप्ति थी उसको विकल्प से निषेध कर दिया इसने। तो दोनों बनेंगे, क्या क्या बनेगा, न्यशीदत पितानः और व्यशीदत पितानः, व्यष्टौत अभ्यष्टौत, है ना, और न्यसीदत व्यसीदत व्यस्तौत अभ्यस्तौत। तो जरूरी कि तीनों के सभी उदाहरण मिलें। वेद में तो वही देखना पड़ता है कि जिससे जो शब्द प्रयोग में मिल जाता है। तो इस प्रकार से तो न्यशीदत शद्री धातु से बनेगा, है ना, लंग लकार का रूप है, और पाघ्राधमास्तामना से क्या हो जाएगा, सीधा आदेश हो जाएगा। तो असीदत न्यशीदत, व्यशीदत में भी वही है। और अभ्यष्टौत तो वृद्धि लुकी हल से वृद्धि होकर के बनेगा। तो व्यष्टौत अभ्यष्टौत न्यसीदत व्यसीदत इत्यादि बन जाएंगे, ठीक है। तो सदिरप प्रत्यय से प्राप्ति थी, है ना, कहीं सदिरप प्रत्यय से, कहीं उपसर्गात सुनोती से, कहीं प्राक्सिता द्रव्यवायपी से। तो इन सबको आप जब विचारेंगे तो एक बार पुनः इस चीज़ को देखेंगे अवश्य कि ज़्यादातर तो प्राप्तियाँ उपसर्गात सुनोती से हैं अथवा पूर्व पदार्थ से, और कुछ कुछ वैसी भी प्राप्तियाँ हैं। तो आपका शब्द प्रकरण समाप्त हुआ। जो मूर्धन्य षकार का प्रकरण था वो समाप्त हो गया, और अष्टम अध्याय का तृतीय पाद भी समाप्त हुआ।